अब तक कंसोलिडेशन को सिलेबस में आए हुए 10 साल हो गए और सिर्फ एक अटेम्प्ट छोड़ी, मतलब 20 में 10 साल मतलब 20 अटेम्प्ट, उसमें सिर्फ एक अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन को छोड़ा है, और वो भी कोई 2017 में, ऑटम 17 या स्प्रिंग 17 में। इसके अलावा हर अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन पेपर में लाजमी आता है। तो सर कंसोलिडेशन जो है इसका यहाँ पर वही मकाम है जो है। तो आज अगर मैं तुम्हें बता दूं ना सर कि तुम्हारी अटेम्प्ट कौन सी होगी भाई, सितंबर 24। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछना सर सितंबर 24 के लिए आप हमें लॉन्ग क्वेश्चंस बता दें, तो आज की क्लास में बता दूं सर कंसोलिडेशन, लीजेस और IAS 12। मेरे हिसाब से ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं अगली अटेम्प्ट में, सही है। इसमें से एक के ऊपर तो मैं 99.9% कंसोलिडेशन, इसके ऊपर 90% छोड़ दूँ लीजिस पे, हाँ इसके ऊपर 60% दूँ, और इसके ऊपर क्या गेम होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। चलें सर, अब आते हैं सर टेस्टिंग लेवल्स भी आपको पता है क्या होता है भाई, जल्दी से मुझे याद दिलाओ। टेस्टिंग लेवल 1 क्या होता है? भूल गए? टेस्टिंग लेवल हमने कहा 1 का मतलब होता है कि मैक्सिमम, 2 का मतलब क्या होता है अप टू, और 3 का मतलब क्या होता है 25। अब आए सर यहां पर देखते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग लेवल 3 का तो कोई टॉपिक आपको पता है, कैफ लेवल पे किसी भी सब्जेक्ट में टेस्टिंग लेवल 2 का 3 का कोई भी टॉपिक। अब आते हैं सर कौन सा जो है टॉपिक का टेस्टिंग लेवल 2 है वो देख लेते हैं। तो हमने कहा सर ग्रेड ए के जो दोनों टॉपिक हैं, चाहे वो कंसोलिडेशन हो चाहे वो टेस्टिंग लेवल क्या है ग्रेड बी का, दोनों आपने देखा तो शुरुआत ही टेस्टिंग लेवल 2 से हो रही है। इसका टेस्टिंग लेवल 1 है, रेवेन्यू टेस्टिंग लेवल टेस्टिंग लेवल टेस्टिंग लेवल 1, टेस्टिंग लेवल 1, टेस्टिंग लेवल 2 और टेस्टिंग लेवल। तो सर अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो कि टेस्टिंग लेवल 2 के ऊपर जा रहे हैं। 7 टॉपिक है ना सर, परेशान ना हो, तुम्हारा FAR 1 में भी सर ऐसा ही है। FAR 1 में भी 7 टॉपिक हैं टेस्टिंग लेवल 2 वाले, अगर आप याद रखें ना, करें ना सर, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। फिर बार बार कह रहा हूँ कि FAR 1 से ईजी अब आते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दिए। अब आता हूँ सर, देखो ग्रेड इसकी भी बहुत आसान है। इसमें जो मैं तुम्हें बोलूँ ना पासिंग एरिया है ग्रेड का, जो पासिंग एरिया ग्रेड का, इसमें एक नहीं 2 हैं सर। एक तो ये ग्रेड ए है, क्योंकि ग्रेड ए में 90% 95% ये 2 टॉपिक्स हैं। अब सुनना स्मार्टली सोचना शुरू करना है सर हमें। सर उसने कहा है कि इसके ऊपर कितने 25 से 35 नंबर का सवाल पूछूंगा, ऑन एवरेज पूछता है 28 नंबर का। अब 25 से 35 है और दोनों T2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि सर ये एक के ऊपर बड़ा सवाल पूछेगा और एक पे, क्योंकि टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब क्या है कि सर तो एक 18-20 का आएगा तो वो कंसोलिडेशन आता है, दूसरा छोटा आता है वो कौन सा है फाइनल अकाउंट्स। फिर आगे आता हूं सर ग्रेड बी, इन दोनों में जो है ना सर जुगलबंदी होती थी, एक अटेम्प्ट में इस पे बड़ा सवाल, एक अटेम्प्ट में इस पे बड़ा सवाल। ये तो दोनों वैसे ही छोटे है ना सर। पिछले अटेम्प्ट में आईकेप खेल गया, पिछले अटेम्प्ट में आईकेप खेल गया और आईकेप ने बड़ा सवाल किसी पे नहीं दिया, इस पे भी 8 दे दिए, इस पे भी 8 दे दिए, इस पे अपना जो है इस पे भी 8 दे दिए, 3 पे दे दिए 8 8 24, और इसके ऊपर 2-3 नंबर का MCQ देके इसके ग्रेड के नंबर भी पूरे कर लिए। सही है सर, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं उससे पहले 38 पे बड़ा सवाल आया था। इस अटेम्प्ट में मुझसे लिख लो लीजिस के ऊपर बड़ा सवाल है। सही है, लीज के ऊपर बड़ा सवाल पक्का ठक्का है। अब आगे आता हूं सर ग्रेड सी, असल अपने ये भी पासिंग ग्रेड है, पूछो क्यों सर। याद रखो लीज और 38 में के ऊपर सवाल दोनों के ऊपर आता है, एक पे बड़ा एक पे छोटा, ये तुम्हें प्रिडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से सर ये ग्रेड में टॉपिक्स ये 41 बहुत ईजी है। अब सर यहां पर आता हूं ग्रेड सी, जो ग्रेड सी है ना सर IFRS 15 रेवेन्यू। अब याद रखें मेरा मानना है पूरे कैफ में, सिर्फ FAR 2 की बात नहीं कर रहा हूं,
पूरे कैफ में अगर सर कोई कॉन्सेप्ट के लिहाज से सबसे लेंथी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट के लिहाज से, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो पूरे कैफ में, चाहे प्रैक्टिकल पेपर हो थ्योरी हो, सर वो आपके पास IFRS 15 है। IFRS 15 है, सही है सर। भाई EPS के देखो कॉन्सेप्ट क्या, तुम एग्जाम EPS के तुमने पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? न्यूमरेटर में 2 शरारतें, डिनोमिनेटर में 5 शरारतें, टोटल कितनी शरारतें हुई? 7 हुई। फिर डायल्यूटेड EPS में आ जाओ, उसके अंदर 3 तरह के पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, 10, सही है। तो हमने कहा सर ये 10-11 टॉपिक EPS के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। IFRS 15 के अंदर अकेले 40 कॉन्सेप्ट्स हैं। कितने कॉन्सेप्ट्स हैं? अच्छा, कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है, मतलब आप यकीन मानो एक दफ़ा तुम्हें बोलूँ ना ये सवाल, तुम हाँ बोलेंगे सर ये बहुत ईजी है, लेकिन पता है मसला क्या है? कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन उनको सही से, जिसको बोलते हैं ना कि बच्चे को स्मार्टली कराना एक बहुत बड़ा आर्ट है। यहाँ पर जो ज़्यादा आर्ट है ना वो टीचर का है। मुझे इस बात पे खुशफहमी है, शायद हो सकता है गलत भी हूँ, कि मैं IFRS 15 सबसे अच्छा कराता हूँ, सही है मुझे, क्योंकि सर इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत मेहनत की, तो मुझे हुआ कि यार इसको अब ऐसा कर दें। और IFRS 15 सर इस कदर, ये पूछना अपने सीनियर से भी, इस कदर मैं आपको बताऊँ ऐसा टॉपिक, ऐसा ये वाहिद टॉपिक है जो 4 नंबर से लेकर 20 नंबर में आ सकता है, लेकिन ICAP इसको आप पिछले 3-4 अटेम्प्ट से छोटा ही सवाल देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सर छोटे सवाल में भी इसके अंदर 40 कॉन्सेप्ट हैं, 2 छोटे कॉन्सेप्ट उठाएं 8 नंबर रेडी, सही है। और पिछली दफ़ा तो बहुत ईजी। फिर आगे आता हूँ, सर कितने लोगों को जज्बात के इजहार से डर लगता है? हाथ उठाएं, जज्बात के इजहार से डर लगता है ICAP में, वैसे नहीं ICAP में जज्बात खत्म हो जाते हैं। सर ये वो टॉपिक है, ICAP को भी पता है तुम्हारी कमजोरी है, IS 10 एंड IS 37, इसके साथ लिखा है एफ्रिक 1। ये 3 टॉपिक के ऊपर है ना मिल के सवाल आता है। इनकी जोड़ी वैसी है जैसे शाहीन शाह, नसीम और हारिस रऊफ, सही है सर। तीनों मिल के मैच में जाते हैं, तो सर इन तीनों टॉपिक के ऊपर मिल के यूजुअली एफ्रिक 1 को फिर छोड़ देते हैं, ये हारिस रऊफ है, सही है। बाकी वो 2 जो है आ ही रहे होते हैं सर। और सर इसके अंदर ये प्योरली वो टॉपिक है जिसके ऊपर 95% टाइम लिखने का सवाल आता है। फिर आगे आते हैं सर, ये इजी है, फॉरेन करेंसी तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, जब बाहर इंशाल्लाह जाओगे। फिर आते हैं 8 इनकम टैक्स। अच्छा, मुझे ICAP यहाँ पे बेवकूफ़ लगता है, पूछो क्यों? सर इनकम टैक्स वो वाहिद टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा, जिसके क्वेश्चन जो होता है उसका पासिंग रेशो हमेशा 40+ होता है। क्या होता है? और ICAP इसको पूछे जा रहा है, पिछले 10 में से 7 अटेम्प्ट में ये पूछा है, बड़ा सवाल, छोटा नहीं, सिर्फ 3 अटेम्प्ट छोड़ी हैं। तो ICAP पूछे जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वरना देखो ICAP अब क्या कर रहा है, अगर मैं तुम्हें पिछले 2 अटेम्प्ट की कहानी सुनाऊँ ना, तो पिछले 2 अटेम्प्ट्स में ICAP जो है 1037 को भी साथ में पूछ रहा है, सही है। कंसोलिडेशन तो लाजमी है। 12 के ऊपर अगर वो छोटा भी बना रहा है तो 10 नंबर का बना रहा है, सही है। उसका छोटा सवाल भी कितने का है? 10 नंबर का। लेकिन सर पूछ रहा है, तो मैं अगर आपको ना पिछले अटेम्प्ट में भी ये 3 12, 1037 और कंसोलिडेशन है बड़े सवाल में। इस अटेम्प्ट में भी मुझे क्या लिखा है मैंने, बड़े में कौन से 2 एक्सपेक्टेड है? तीसरा इस अटेम्प्ट में लीजेस ले लेगा। तो सर ये वो टॉपिक है, इनकम टैक्सेस बहुत ईजी, यकीन माने ये वो टॉपिक है जिसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है।